है आपके सामने कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैन एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने पहाड़ों की नगरी, सामने दे रखा है डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान का प्रवेश द्वार, सामने दे रखा है भरतपुर। सी है आपके सामने वस्त्र नगरी भीलवाड़ा और डी है पूर्व का पेरिस, सामने दे रखा है उदयपुर। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो एक तरफ आपके राजस्थान के वर्तमान जिले और उनके उपनाम से संबंधित क्वेश्चन है। तो देख लीजिए आप स्वयं, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है, आप कहेंगे सर डूंगरपुर है, नो डाउट। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, भरतपुर। यहां पर एक फैक्ट और बन सकता है, वो ये बन सकता है कि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। याद रखिएगा राजस्थान का जो पूर्वी प्रवेश द्वार है यह कहा जाता है आपके धौलपुर को। किसे कहा जाता है, याद रखिएगा धौलपुर को। जबकि राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है, याद रखिएगा भरतपुर। सी है आपके सामने वस्त्र नगरी, सामने दे रखा है भीलवाड़ा। याद रखिएगा भीलवाड़ा से कल भी एक फैक्ट हमने पढ़ा था कि भीलवाड़ा जो है ये राजस्थान का क्या है, मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे, याद रखिएगा भीलवाड़ा को। ठीक है, तो ये भी सही है। अब है आपके सामने पूर्व का पेरिस और सामने दे रखा है उदयपुर। याद रखिएगा उदयपुर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। उदयपुर को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा पूर्व का वेनिस। जबकि पूर्व का पेरिस जिसे कहा जाता है वो है आपके सामने जयपुर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके सामने क्या है, इनकरेक्ट। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, लीजिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन आया है आपके जूनियर अकाउंटेंट में, लीजिए जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2016। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ राजस्थान का प्राचीन अंचल है और सामने जिले हैं। मेरे हिसाब से कल हमने इसको पूरी डिटेल से पढ़ा था तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आज हम वैसे अभी थोड़ी देर बाद में राजस्थान के जो जिले हैं उनके उपनाम के बारे में एक साथ में पढ़ने वाले हैं। देखिए सामने दे रखा है शिवी और सामने दे रखा है चित्तौड़गढ़। आप सब जानते हैं कि ये जो मेवाड़ आप पढ़ते हैं ना, मेवाड़ रियासत, ये जो मेवाड़ रियासत है याद रखिएगा महाभारत कालीन, महाभारत काल के अंदर आप इसे क्या पढ़ते हैं, याद रखिएगा शिवी जनपद। क्या पढ़ते हैं, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिवी जनपद। और इसी शिवी जनपद की जो राजधानी है वो क्या है, तो याद रखिएगा मध्यमिका। शिवी जनपद की राजधानी क्या है, याद रखिएगा मध्यमिका। आज मध्यमिका वर्तमान के अंदर कहलाती है नगरी और ये नगरी आज कहां है, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। तो यानी कि सामने दे रखा है शिवी चित्तौड़गढ़। आप कहेंगे सर ये तो सही है लेकिन यहां पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने जांगल प्रदेश और सामने दे रखा है बीकानेर। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, बीकानेर का ही प्राचीन नाम जांगल प्रदेश था। जब तक राव बीका नहीं गया तब तक जांगल प्रदेश ही था और जांगल प्रदेश का जो विस्तार है वो 2 जिलों में हुआ करता था, याद रखिएगा बीकानेर और जोधपुर में। ठीक है, अगली बात देखिए सपादलक्स और सामने दे रखा है शिक्कर और झुंझुनू। आप कहेंगे सर शिक्कर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना जो क्षेत्र है वो आता है शेखावटी में, जबकि सपादलक्स में क्या आता है, तो इसके अंदर आपके एरिया आता है एक तो शांभर, एक याद रखिएगा नागौर। अब नागौर की जगह तो कौन सा आ जाएगा, डीडवाना कुचामन। याद रखिएगा नागौर की जगह तो कौन सा आ जाएगा, डीडवाना कुचामन। ठीक है, तो यहां पर जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर सी। डी आपके सामने दे रखा है अर्बुद प्रदेश, सामने दे रखा है शिरोई, यानी कि ये सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके क्या है, इनकरेक्ट। लीजिए अगला क्वेश्चन, लीजिए क्वेश्चन आया आपके सामने मांड प्राचीन नाम था। क्वेश्चन आया है आपके वीडियो के अंदर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी में। क्या पूछा जा रहा है कि मांड प्राचीन नाम था किसका, जैसलमेर का था, प्रतापगढ़ का था, बूंदी का था या फिर करौली का था, बताइए। मांड, देखिए मांड बोल सकते हैं या आप इसे वलदेश बोल सकते हैं। मांड या वलदेश जिसका प्राचीन नाम है वो है आपके जैसलमेर। याद रखिएगा क्या है, जैसलमेर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में एक बात और भी याद रखिएगा आप, ये तो मांड प्राचीन नाम, एक बार कांस्टेबल के अंदर पूछा कि निम्न में से वह जिला जहां पर मांड महोत्सव का आयोजन होता है। एक तो पूछा जाए कि मांड किसका प्राचीन नाम, तो याद रखिएगा जैसलमेर। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि मांड महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है, तो फिर याद रखिएगा मांड महोत्सव जहां का प्रसिद्ध है वो है आपके जिला जोधपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रतापगढ़ की यदि हम बात करेंगे तो प्रतापगढ़ से यदि आजकल ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ना वो ये है कि निम्न में से कांठल का मैदान, देखिए
कांठल का मैदान किस नदी से बनता है? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माही नदी। माही नदी का तटवर्ती भाग क्या कहलाता है? कांठल का मैदान। प्रतापगढ़ का ही प्राचीन नाम कांठल है ना? तो चलिए फिर एक फैक्ट बताइए कि कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? ये तो कांठल का मैदान है, कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? ये आप बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 100 टापुओं और द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी कठिन कर दी गई है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी सा है। आपको पूछा जा रहा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसे 100 टापुओं यानी कि द्वीपों का शहर कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए EORO एग्जाम के अंदर आया, अभी रिट के अंदर आया। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है किस किस एग्जाम में आपके सामने पूरा है। तो याद रखिएगा 100 टापुओं या द्वीपों का शहर जिसे आप बोलते हैं वो है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? याद रखिएगा बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला है ये, राजस्थान का सबसे दक्षिण जिला कोई है तो वो है बांसवाड़ा। एक बात और भी याद रखिएगा, आपको यदि ऐसा भी पूछा जाए कि निम्न में से राजस्थान का वह जिला जो एक वृक्ष यानी कि बांस, अब तो चलो विश्व की सबसे लंबी घास का दर्जा है बांस को, लेकिन सर्वाधिक बांस होने के कारण इस स्थान का नाम क्या पड़ा है? बांसवाड़ा। जैसे आपको पता होगा हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जाल वृक्ष की अधिकता के कारण एक जिले का नाम है जालोर, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर, बांसवाड़ा। लीजिए अगला, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिसे कुंडों तथा बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने बीकानेर, उदयपुर, बूंदी या अजमेर। अब इंग्लिश में भी पूछ सकता है, बावड़ियों के शहर को आप क्या बोल सकते हैं? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, यानी कि बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किस जिले को कहा जाता है? तो याद रखिएगा बूंदी को। किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बूंदी, याद रखिएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, ये आपके एसआई के एग्जाम में पूछा गया कि नाथद्वारा का मूल नाम था, नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? बनेड़ा, कानोड़, सिंहाड़ या बदेला? नाथद्वारा। देखिए आज वर्तमान के अंदर यदि हम चर्चा करते हैं तो आज ये जो नाथद्वारा है ये आपके राजसमंद जिले में है। नाथद्वारा की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहां पर पूछा जा रहा है आपके सामने कि नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? बनेड़ा, कानोड़, सिंहाड़ या बदेला? चलिए बिल्कुल शाबाश। देखिए ये जो नाथद्वारा है इसका प्राचीन नाम क्या था? याद रखिएगा इसका प्राचीन नाम हुआ करता था सिंहाड़। क्या नाम था प्राचीन नाम? सिंहाड़। याद रखिएगा इसी सिंहाड़ में मेवाड़ के जो महाराणा है राज सिंह, इसी राज सिंह ने सिरनाथ जी की मूर्ति स्थापित की थी, और मूर्ति स्थापित करने के लिए जो मंदिर बनाया, फिर इस मूर्ति के नाम से ही इस स्थान का नाम क्या हुआ था? याद रखिएगा सिंहाड़ का नाम सिरनाथ जी के मंदिर के कारण क्या हुआ था? नाथद्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज वर्तमान के अंदर ये नाथद्वारा कहां पर है? तो आप कहेंगे सर राजसमंद जिले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो नाथद्वारा है, याद रखिएगा यहां की एक गणगौर प्रसिद्ध है जो कि आरएस के एग्जाम में पूछी गई थी कि राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा नाथद्वारा, राजसमंद। चलिए आपसे क्वेश्चन है कि ये गुलाबी गणगौर जो है ये कब मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? कमेंट करना। यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, सिंहाड़, याद रखिएगा, ठीक है, सिंहाड़। अगला लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने। लीजिए नेक्स्ट, क्या पूछा जा रहा है? देखिए पूछा जा रहा है आपके सामने कि सूर्य नगरी किसका नाम है? अब ये रिट लेवल फर्स्ट के अंदर आया था। सूर्य नगरी जयपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है या फिर जोधपुर है? बताइए सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? कई बार सूर्य नगरी ना पूछ के पूछ लेता है निम्न में से सन सिटी किसे कहा जाता है? ये पूछ लेता है, वो सूर्य नगरी पूछ लेता है
वो आपके सन सिटी पूछ लेता है। वो ये नहीं पूछ के आपको पूछ लेता है ब्लू सिटी, यानी कि नीला शहर। आपको याद रखना है, चाहे सूर्य नगरी पूछे, चाहे सन सिटी पूछे, चाहे ब्लू सिटी पूछे, चाहे आपको हिंदी में नीला शहर पूछे, इसका आंसर एक ही है, वो है आपके सामने, याद रखिएगा, जोधपुर। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए। लीजिए कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं। राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है। जोधपुर है, कोटा है, भीलवाड़ा है या चित्तौड़गढ़। औद्योगिक शहर या फिर औद्योगिक नगरी, इसके साथ में एक नाम और ऐड कर दीजिए कि राजस्थान का या तो आपको पूछा जाएगा औद्योगिक शहर या औद्योगिक नगरी, या फिर इसी के साथ में पूछा जाएगा आपको कि राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आपको पूछा जाएगा राजस्थान में शिक्षा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। या फिर आपको पूछा जाएगा राजस्थान का नालंदा किस शहर को कहा जाता है। राजस्थान का नालंदा। तो चार नाम हो गए, औद्योगिक नगरी, राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का कानपुर और शिक्षा नगरी। पहचान गए होंगे कोटा। ऑप्शन नंबर है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, कोटा। लीजिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरक्यांस्क कहा जाता है। माउंट आबू, चूरू, फतेहपुर या उदयपुर, बताइए। बरक्यांस्क ये स्थान है एक आपके रूस में, और ये स्थान प्रसिद्ध है ठंडे स्थान के कारण। तो आपको यहां पर यह पूछा जा रहा है कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। ऑप्शन है माउंट आबू है, चूरू है, फतेहपुर है या फिर उदयपुर है। तो आप कहेंगे सर वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, माउंट आबू, जिसे राजस्थान का बरक्यांस्क कहा जाता है क्योंकि राज्य का सबसे ठंडा स्थान है ये। राज्य का सबसे ठंडा स्थान, और ठंडा स्थान है इसीलिए माउंट आबू को और क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, राजस्थान का शिमला। राजस्थान का क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, शिमला कहा जाता है इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साल्ट इंस्पेक्टर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसे डांग की रानी कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने धौलपुर है, करौली है, अलवर है या फिर पाली है। तो आप कहेंगे सर डांग की रानी जिसे कहा जाता है वो है आपके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, करौली। अब आप कहेंगे सर ये डांग क्या होता है, तो याद रखिएगा, आपने एक नाम सुना होगा बीहड़। बीहड़ क्या होता है, तो चंबल नदी द्वारा उत्खात स्थलाकृति जो बनती है, यानी कि अवनालिक का अपरदन से जो कंदरायुक्त भूमि बनती है ना, उसी कंदरायुक्त भूमि को क्या बोलते हैं, बीहड़। और बीहड़ का ऊपरी भाग जो है, बीहड़ का ऊपरी भाग जो है इसे ही क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, डांग। ठीक है, और सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा, और राज्य सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसका नाम ही क्या है, याद रखिएगा, डांग प्रोजेक्ट। और ये डांग प्रोजेक्ट आपके 2004-5 में, याद रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा संचालित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्या पूछा जा रहा है, देखिए, पूछा जा रहा है आपको कि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। जांगल, मध्यमिका, शिवी या मरु। बीकानेर का प्राचीन नाम, देखिए यहां से यदि हम शुरू करें तो जांगल का ही आज वर्तमान के अंदर नाम क्या है, याद रखिएगा, बीकानेर। मध्यमिका की यदि मैं चर्चा करूं तो आज मध्यमिका को कहा जाता है नगरी, और ये जो नगरी स्थान है ये आपके राजस्थान के किस जिले में है, तो याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़। यहां पर पूछा जा रहा है सामने है सीवी, तो सीवी है आपके कौन सा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ठीक है, और एक ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपके सामने, देखो, मरु। अब देखिए, आप जब राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं ना, तो आप एक बात वहां और जरूर पढ़ते हैं कि राजस्थानी
साहित्य के अनुसार राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो वहां पर आप 3 शब्द पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं मरु, एक पढ़ते हैं मेरु और एक पढ़ते हैं माल। देखिए मरु का मतलब तो हो गया आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा मरुस्थल। मेरु का मतलब हो गया है आपके सामने, याद रखिएगा अरावली। और माल का मतलब हो गया है पठार। तो ये आपके राजस्थानी साहित्यिक शब्दावली के आधार पर आप राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों में पढ़ते हैं। ठीक है, एक मरु का मरुस्थल हो गया, मेरु का अरावली हो गया और माल का क्या हो गया है, याद रखिएगा पठार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला, अगला है आपके सामने क्वेश्चन है कि वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। ये लीजिए, बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन आया है आपके कंप्यूटर एग्जाम में। बताइए कि वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल के अंदर जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। बताइएगा, बताइए। और अभी हम संपूर्ण चर्चा करेंगे कि राजस्थान के ऐसे कौन से स्थल हैं जिसे आप महाभारत काल के समय पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर, चलो यहां पर एक ऑप्शन और आता ना तो और तूफान कर देता। कौन सा? एक ऑप्शन यहां आता अलवर भरतपुर की बजाय यहां ऑप्शन में आ जाता ना बीकानेर और गंगानगर। यहां एक ऑप्शन में और आता बीकानेर और आपके हनुमानगढ़। नहीं, चलिए बिल्कुल शाबाश, इसका राइट आंसर है बीकानेर और जोधपुर। फटाफट आंसर बताइए कि जांगल जनपद की राजधानी थी विराटनगर, मध्यमिका, आई छतरपुर या फिर बयाना। बताइए, यह भी एक अच्छा फैक्ट है यहां से। हाँ देखिए, ये जो जांगल प्रदेश या जो जांगल जनपद है ना, इसकी जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी है वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा आई छतरपुर। कौन सी है? आई छतरपुर। और ये जो आई छतरपुर है ये वर्तमान के अंदर क्या है, याद रखिएगा नागौर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ बेल्स। बताइए, सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन है, ब्यावर है, खानपुर है या चंद्रावती है? बताइए। आप कहेंगे सर सिटी ऑफ बेल्स या फिर घंटियों का शहर या फिर झालरों का शहर। जिसे कहा जाता है वो है आपके कौन सा, याद रखिएगा झालरापाटन। किसे कहा जाता है? याद रखिएगा झालरापाटन। ये जो झालरापाटन स्थान है ये हमारे राजस्थान के कौन से जिले में है? याद रखिएगा झालावाड़। और ये जो झालावाड़ है इसे कहा जाता है राजस्थान का, याद रखिएगा नागपुर। राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को। क्यों कहा जाता है झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर क्यों कहा जाता है भाई? बताइएगा। यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, झालरापाटन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है असुमेलित जोड़े को छांटिए। ऐसा कौन सा जोड़ा है जो आपके सामने यहां गलत है? एक तरफ तो आपके सामने वर्तमान नाम है और एक तरफ आपके सामने प्राचीन अंचल है और पूछा जा रहा है असुमेलित जोड़े को छांटिए। गंगानगर सामने दे रखा है, योध्य प्रदेश, उदयपुर सामने दे रखा है, शिवी, जालोर सामने दे रखा है, स्वर्णगिरी और भरतपुर सामने दे रखा है विराट। आप कहेंगे सर गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले का वर्तमान के अंदर जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? योध्य प्रदेश। ये तो आपके क्लियर है। दूसरा है उदयपुर सामने दे रखा है शिवी। आप सब जानते हैं कि सर जो शिवी जनपद है वो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का भाग है, मेवाड़ एरिया। सामने दे रखा है जालोर और स्वर्णगिरी। देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्णगिरी वाक्य में जालोर ही है, वो जो जैसलमेर है ना वो स्वर्ण नगरी है भाई। वो क्या है, जब आपके एग्जाम में आए कि स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, पीछे नगरी लग जाए तो जैसलमेर है, जब तक घिरी है तब तक ठीक है, जालोर है, या तो स्वर्णगिरी आ जाएगा या फिर एक नाम जो आप सुनते हैं स्वर्णगिरी,
ये कौन सा है आपके जालोर। लेकिन यहां आप देखेंगे भरतपुर और सामने क्या दे रखा है, विराट, जबकि विराट होता है बेराट, बेराट होता है कोटपुतली बहरोड, यानी कि कोटपुतली में। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने कौन सा, डी है, वो जोड़ा गलत है। लीजिए नेक्स्ट अगला, अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, एमपी है, राजस्थान है, या फिर यूपी है, बताइए। क्षेत्रफल के आधार पर आप कहेंगे सर क्षेत्रफल के आधार पर यदि सबसे बड़े राज्य की आप बात करेंगे तो वो है आपके कौन सा, राजस्थान। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो याद रखिएगा 34/39 वर्ग किलोमीटर। लेकिन याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जब राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग राजस्थान है। एक तो ये, और एक फैक्ट ये बनता है कि क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान कब बना था, यह भी एक फैक्ट है। याद रखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य बनने का जो गौरव है वो मिला था 1 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा। इसका मतलब आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान से पहले देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा हुआ करता था, याद रखिएगा एमपी। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर फिलहाल ऑप्शन नंबर है आपके सामने, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा है, सी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस नगर को जिलों की नगरी कहा जाता है, बताइए। ऐसा कौन सा नगर है जिसे जिलों की नगरी कहा जाता है। अलवर है, उदयपुर है, जयपुर है, बांसवाड़ा है। देखिए जिस जिले की आप चर्चा कर रहे हैं ना, उसे जिलों की नगरी, उसी जिले को कहा जाता है व्हाइट सिटी, यानी कि सफेद शहर। यह क्वेश्चन पूछा गया था बीएसटीसी में, सफेद शहर किसे कहा जाता है। उसी उदयपुर को कहा जाता है, याद रखिएगा, पूर्व का वेनिस। उसे ही कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर। ये जिसे कहते हैं वो जिला है आपके कौन सा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, उदयपुर। किसे कहते हैं, याद रखिएगा उदयपुर। लीजिए अगला, अगला है राजस्थान हृदय किस जिले को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है। अजमेर है, जोधपुर है, नागौर है, या फिर जयपुर है। देखिए बड़े बड़े तौर पर आप पढ़ते हैं तो जोधपुर को कहा जाता है नीला शहर। क्या कहा जाता है, नीला शहर। जयपुर को क्या कहा जाता है, गुलाबी नगरी। वैसे तो और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये कुछ यूनिक से। जैसे नागौर को कहा जाता है आपके क्या, याद रखिएगा, धातु नगरी। राजस्थान का हृदय जिसे आप पढ़ते हैं वो कौन सा जिला है, याद रखिएगा अजमेर। कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा अजमेर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिएगा यूनिक सा। हाँ, इसका आंसर बताइए भाई। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन है आपके सामने मांड, ऑप्शन है मरु, ऑप्शन है सिरमाल, ऑप्शन है चंद्रावती। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या, देखिए कितना यूनिक, कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भीनमाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो कि आज वर्तमान के अंदर भीनमाल कहां है, जरा कमेंट करना, आप अपडेट हैं या नहीं है। भीनमाल वर्तमान के अंदर किस जिले में है। देखिए भीनमाल का जो प्राचीन नाम है, याद रखिएगा, वो है आपके श्रीमाल। भीनमाल का ही प्राचीन नाम क्या है, याद रखिएगा श्रीमाल। और इसके अलावा इसी भीनमाल के अंदर याद रखिएगा जो वंश हुआ है वो कौन सा है, गुर्जर प्रतिहार। और इसी समय यहां पर एक चीनी यात्री आए थे जिनका नाम क्या है, याद रखिएगा चीनी यात्री जिसका नाम है हैंगशांग। कौन आए थे, याद रखिएगा हैंगशुआंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी समय पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, उसी समय पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को क्या नाम दिया था इन्होंने, याद रखिएगा गुजरत्रा प्रदेश। इसी समय उन्होंने क्या नाम दिया था, गुजरत्रा प्रदेश। बिल्कुल शाबाश, आप सबके सही है कि
आज भी ये जो भीनमाल है ये किसका हिस्सा है? जालोर का, याद रखिएगा। और भीनमाल की खास बात, यहां की काश्तदारी जूतियां बड़ी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको कि चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है। क्वेश्चन है आपके सामने कि चित्तौड़ का प्राचीन नाम था, क्या था? ऑप्शन नंबर 1 सीवी, ऑप्शन नंबर बी मरु, ऑप्शन नंबर सी आपके चित्रकूट, या ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने जांगल। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आप सब सही बता रहे हैं कि सर महाभारत के समय हम जब पढ़ते हैं तो वो जो सीवी जनपद है, वो जो सीवी जनपद है यही आपके क्या है? याद रखिएगा चित्तौड़।